के स्वाभिमान, अस्मिता व राष्ट्र निष्ठा का परिचायक, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का राष्ट्रीय उत्सव गणतंत्र दिवस पर समस्त देशवासियों को आस्था परिवार की अनंत शुभकामनाएं। पतंजलि योगपीठ में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। गणतंत्र दिवस समारोह का शुभारंभ आज दिव्य फार्मेसी से हुआ, जहां परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने ध्वजारोहण किया। दिव्य फार्मेसी के साथ साथ पतंजलि आयुर्वेद पदार्था, पतंजलि योगपीठ फेज 1 एवं पतंजलि योगपीठ फेज 2 में भारत स्वाभिमान के केंद्रीय कार्यालय में भी ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस खास अवसर पर लोगों को स्वामी जी ने गणतंत्र दिवस की बधाई दी। आइए देखते हैं पतंजलि संस्थान के विभिन्न प्रकल्पों में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अंश। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं, वंदे मातरं, वंदे मातरं। आज इस गणतंत्र दिवस पर अपने देश को सम्मान देने के लिए हमारे दिल में यद्यपि 365 दिन ये भाव रहना चाहिए कि मैं इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक। कोई देश यदि महान बनता है तो उसे देश के महान नागरिकों के कारण से बनता है, और आप में वो महानता और दिव्यता है। इसके लिए आपका अभिनंदन है कि आपने अपने जीवन को अच्छा बनाया। और जिस देश के नागरिक महान होते हैं, जिस देश के नागरिक अच्छे होते हैं, वो पुरुषार्थ करके उस देश को बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाते हैं। तो पुरुषार्थ करो, हमको ना मेहनत करनी चाहिए, और इस बात के लिए ना प्रसन्नता होनी चाहिए। कुछ लोगों को ना छुट्टी करके प्रसन्नता मिलती है, हम जैसे ऐसे लोग काम करके प्रसन्नता मिलती है। तो बताओ, आराम करके प्रसन्नता वाला माइंडसेट अच्छा है या काम करके? जोर से बोलो, करना पड़ेगा फिर। कुछ पूरा करते हैं, कुछ 100% पे है, कुछ 90, कुछ 80, कुछ 50, कुछ तो 25 पर ही लटके हुए। उनको काम करके नहीं, आराम करके मजा आ गया। ये जो सोच है ना, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। हमको आराम करके प्रसन्नता नहीं मिलनी चाहिए। क्या बननी चाहिए? काम। पहली बात तो आलस्य आना नहीं चाहिए। यदि कभी आलस्य भी आ जाए तो उसको भगाना चाहिए, उसका स्वागत नहीं करना चाहिए। पहले तो यह है कि हमारे भीतर कोई दुश्मन घुसे नहीं, घुसे तो उसको बिरयानी नहीं खिलाएं, उसको कोका कोला पेप्सी नहीं पिलाएं, उसको थम्स अप नहीं पिलाएं, उसको जो है उसको असुर को मांस मदिरा नहीं पिलाएं। पहली बात तो हमारे घर में, हमारे देश में कोई शत्रु घुसना नहीं चाहिए, और कोई घुस भी जाए तो उसका स्वागत नहीं करना चाहिए। ये शत्रु है। क्या? आलस्य। पहले तो हमारे भीतर आना ही नहीं चाहिए, और आ जाए तो इसको बढ़ाना नहीं चाहिए, इसका स्वागत नहीं करना चाहिए। जैसे मैं देखता हूं कुछ लोगों को नींद आती है तो एकदम से गर्दन हिलाएंगे, थोड़ा पानी नहीं मारेंगे आंखों पर, थोड़ा घूमेंगे और अपने आलस्य को भगा देंगे। कुछ तो ऐसे होते हैं
जैसे थोड़ी सी नींद आई, खड़े थे, खड़े खड़े बैठ गए, और बैठने के बाद तो पूरे सो ही गए। आलस्य आया, खड़े हुए थे, बैठ गए, और बैठ करके सो गए। दूसरे को आलस्य आया, बैठे बैठे तो खड़े हो गए, खड़े होके चलने लग गए, और चलते चलते भी आलस्य आया तो दौड़ने लग गए। बोले आ गया बदमाश कहीं का, भाग यहाँ से, मेरे भीतर तेरे लिए जगह, ऐसा होना चाहिए। इसको वेद में कहा, संस्कृत में कहा, परो पे ही मनस पापा किमस्तानी संससी, अशुभ का स्वागत नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए हमारा जीवन। हम लोग बुरी चीजों का स्वागत करते रहते हैं, आलस से, आइए आइए आपका स्वागत है। बुरी चीजों का स्वागत मत कीजिए। सबसे बुरी चीज है आलस्य और अज्ञान। हमारे भीतर कमजोरियां आती रहती है कई तरह की। हमारे भीतर दोनों तरह के बीज हैं। क्या बोला? हमारे भीतर दोनों तरह के बीज हैं, अच्छाइयों के भी बीज हैं और बुराइयों के भी बीज हैं। आप अच्छाइयों को बढ़ाओ तो वो भी अच्छाइयां भी इतना पेड़ की तरह, वट वृक्ष की तरह, पहाड़ की तरह, हिमालय की तरह, आकाश की तरह आपके भीतर फैल जाती है अच्छाइयां भी। और बुराइयों को बढ़ाओ तो एक आदमी इतना बुरा हो सकता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, इतनी उसके भीतर संभावनाएं। तो बुरी चीजों का तो बीज नाश करना है। बुरी चीजों का क्या करना है? बीज नाश करना है। इसको हमारी संस्कृत में बोला जाता है, योग दर्शन में बोला जाता है निर्बीज। क्या करना है? बुरी चीजों को तो निर्बीज करना है, दग्ध बीज करना है। ये दग्ध बीज और निर्बीज एक योग की बहुत, एक अच्छी जीवन की, आदर्श सात्विक जीवन की बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। हम बुरी चीजों को तो निर्बीज करेंगे और अच्छी चीजों को इतना बढ़ाएंगे, बोला जाता है ना स्काई इज द लिमिट, ऐसा। तो आप सबके भीतर अच्छाइयां इतनी बढ़े कि आप आकाश से भी महान बन जाए, और जितनी भी आपकी बुराइयां हैं वो इतनी जले तो दग्ध बीज हो जाए, निर्बीज हो जाए। जैसे चने को अग्नि में भून दो तो अंकुरित हो सकता है क्या? चने को, धान को, जौ को, मकई को, उसको अग्नि में डालने से जैसे उसके भीतर की अंकुरण क्षमता नष्ट हो जाती है, ऐसे हमारे भीतर की सारी बुराइयां खत्म हो जाए, तब ये देश महान बनेगा। हम बचपन से पढ़ते आते थे मेरा भारत महान। मैं लोगों से पूछा था इसका मतलब क्या होता है? मेरा भारत महान, ठीक है हमारा देश है, महान है, इसका मतलब क्या है? हम भी ऐसे लिखने लगे मेरा भारत महान, डायरी खोली, हमने लिख दिया मेरा भारत महान, बस ऐसे लिखते रहे। तो क्या सबके ऐसे लिखने से भारत महान हो जाएगा? तिरंगा फहराना चाहिए, मेरा भारत महान बोलना चाहिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलना चाहिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाने चाहिए जब जरूरत पड़े तब। लेकिन मेरा भारत महान बनेगा मेरी कर्म से, मेरी मेहनत से। इसलिए मैं तो हमेशा सबको एक ही बात कहता हूँ, उत्साह में रहो, हमेशा उत्साह में रहो। मुझे निराशा की बात करने वाले, नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति कभी अच्छे नहीं होते। और मैं हमेशा बोलता हूँ आपको आगे बढ़ना है, कामयाब होना है तो काम करो, बस एक ही सूत्र, काम करो। कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही जीवन है। और कर्म और कर्म का फल यही दुनिया है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। भगवान के भी कर्म का, भागवत कर्म बोलो उसको, उसका परिणाम ही संसार और कुछ नहीं है। कर्म का ही विस्तार सारा ब्रह्मांड है, कर्म और कर्म का फल, इसके अलावा लाइफ में कुछ है ही नहीं। चाहे वो शारीरिक कर्म है, चाहे मानसिक कर्म है, चाहे बौद्धिक कर्म है, जो भी है जीवन में, चाहे वो भोग है या अपवर्ग है, चाहे वो सुख है या दुख है, जीवन में जो कुछ है वो हमारे कर्म और कर्म का फल है। इसलिए अच्छे कर्म करो, तो इसी से अपना देश महान बनेगा। हम अपने देश को महान बनाना चाहते हैं, उसको परम वैभवशाली जगत गुरु विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम सब पुरुषार्थ करें, जो जितना कर रहे हैं उससे और ज्यादा करें। मैंने कहा कुछ लोग बहुत थोड़ा सा पुरुषार्थ करते हैं, उतना पुरुषार्थ तो जीव जंतु भी कर लेते हैं, वैसे जीव जंतु भी एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करते हैं। अब बताओ, ये मधुमक्खी को पता है कि ये जो है, जो हम शहद इकट्ठा करते हैं, आदमी चुरा के जो है फिर पतंजलि हनी बना करके भेज देता है। आदमी चोरी तो करता है, मधुमक्खियां भी जितनी उनकी जरूरत होती है उससे ज्यादा शहद इकट्ठा करके
व्यक्ति। चीटियां भी जितनी जरूरत होती है, जब फसल होती है उस समय अपनी बिल में लेकर के और जमा कर देती है, जब जिससे कि बाद में जब फसल ना हो तो उस समय उससे अपना गुजारा बसर कर सके। सब जीव अपना अपना खुद पेट भर लेते हैं। मैंने देखा बहुत से तो ऐसे लोग हैं इंसान के रूप में, घर में एक आदमी कमा रहा है और 4 आदमी बैठ के खा रहे हैं। पशुओं से भी ज्यादा बदतर जिंदगी हो गई। सब कमाए साथ साथ, काम करे सबके हाथ। जो भी आगे बढ़ रहा है देखता उसे जहां तुम समय की रीत पर छोड़ते चलो निशा। हमको ऐसे कुछ काम करने चाहिए कि यदि आज हम काम नहीं करते तो शायद हम भी किसी और से भिक्षा मांग करके और फिर साधना कर रहे हो। मैं भिक्षावृत्ति के साथ साधना करने वालों का विरोधी नहीं हूं, लेकिन यदि हम पुरुषार्थ नहीं करते तो हम भी भिक्षा मांग करके ही साधना करते। हमने कहा हमको योग साधना करनी है, हमको मुक्ति भी पानी है, लेकिन उस मुक्ति के साथ हमको भिखारी नहीं होना, हमको हाथ फैलाने वाला नहीं होना, हमको लेने वाला नहीं, हमको देने वाला बनना है। इसलिए इसी जन्म में हमने योग को भी सिद्ध किया है और कर्म योग करके हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में खुशियां भी दी। ऐसा कर्म करना चाहिए। योग तो किया लेकिन कर्म योग भी किया, पुरुषार्थ भी किया, और भी करोड़ों लोगों को खुशियां मिले। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। छोटे छोटे बच्चों से लेकर के इस पूरे अनुष्ठान में कोई 10 वर्ष से हम सफर है हमारा ही है, कोई 15 सालों से और कुछ तो ऐसे हैं जो पिछले लगभग 20 वर्षों से निरंतर इस सेवा में हमारे सहभागी हैं, सहयोगी हैं। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस दोनों ही हमारे गौरव और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। 15 अगस्त हमारा स्वाधीनता दिवस है। उस दिन अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर के चले गए थे और उन्होंने भारत की सत्ता की बागडोर भारत के लोगों के हाथों में सौंप दी थी। और ये जो 26 जनवरी है, इस दिन हमारा संविधान जो किसी भी देश की आत्मा होता है वो विधिवत रूप से लागू हुआ, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ कानून होते, कुछ नियम होते, कुछ व्यवस्थाएं होती हैं और उन नियमों के तहत, उन कानूनों के तहत, उन व्यवस्थाओं के तहत कोई देश चलता है। तो ये हमारे संविधान के सम्मान का, राष्ट्र की मर्यादाओं के सम्मान का, राष्ट्र के प्रति जो अपने कर्तव्य हैं, नेशन के प्रति जो हमारी ड्यूटी है, उन अपने कर्तव्यों को के प्रति सजगता का दिन है। संविधान ने 2 चीजें दी हैं प्रत्येक भारत के नागरिक को। एक दिए हैं अधिकार, उनको बोलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक है हमारे मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। इस देश के प्रत्येक नागरिक को वही शक्ति प्राप्त है जो इस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है। उनके कुछ विशेष अधिकार, कुछ, क्योंकि इस पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करते हैं इसलिए कुछ विशेष अधिकार हैं। बाकी सारे के सारे जो किसी भी देश के नागरिक को अधिकार प्राप्त होते हैं, उसके राइट्स होते हैं, उसकी स्वाधीनता होती है, उसकी स्वतंत्रता होती है, वो सारी की सारे नागरिकों को एक देश से प्राप्त है। इस राष्ट्र के एक आम आदमी की रक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की रक्षा करना। पूरे देश का मतलब यह होता है कि एक राष्ट्र के नागरिक पर कोई प्रश्न आता है तो पूरा देश उसके साथ खड़ा होता है पीछे से। इसको कहते हैं लोकतंत्र, इसको कहते हैं देश का संविधान, इसको बोलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट्स। तो इस देश के संविधान ने देश के सभी नागरिकों को बहुत शक्तियां दी हैं।
बहुत उनको अधिकार दिए हैं, उनको बहुत सारी ताकतें दी हैं। अब वो पूरे देश में एक बात मैं देखता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल जो हमारे राइट्स हैं उसके लिए तो फाइट्स होती है बहुत ज्यादा, लेकिन देश के संविधान ने हमें अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग किया है और उनमें 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक, हम जीवन में हमेशा वैज्ञानिक सार्वभौमिक और पंथ निरपेक्ष सोच रखें। ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड और किसी भी तरह की बहकावे में नहीं आएंगे। यह वैज्ञानिक सोच है। हमारे धर्म के प्रति भी वैज्ञानिक दृष्टि, कार्य के प्रति वैज्ञानिक दृष्टि, संबंधों के प्रति भी जीवन के हर पहलू में वैज्ञानिक दृष्टि रखना। बस अंत में एक ही बात है, सब काम मेहनत से करो और आपस में खूब प्यार से रहो। जैसे हम सबसे प्यार करते हैं ऐसे सब परस्पर खूब प्रेम से, प्रसन्नता से खूब आगे बढ़ो। तो आप सबको खूब आशीर्वाद है। आज गणतंत्र दिवस की प्रथम तो आप सब भाइयों को, बहनों को, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं उनको, हमारे सीआईएसएफ के सभी जवानों को, अधिकारियों को और हमारे सीआरपीएफ के भी सब हमारे इन जवानों को एक बार सब देशवासियों को सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई, सबको बहुत बहुत अभिनंदन, शुभकामनाएं। अलग अलग गणराज्य थे हमारे, 565 रियासतें थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुरुषार्थ करके सब लोगों ने सहयोग किया। 565 रियासतें, अलग अलग राष्ट्र थे, एक तरह से अलग अलग राज्य थे, उनकी अलग अलग स्वयं की संप्रभुता थी। उनको एक करके अखंड भारत, एक भारत, संपूर्णता शक्ति संपन्न भारत वो बनाया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। एक संविधान लागू हुआ, संविधान ने हमें कुछ कर्तव्य दिए, कुछ अधिकार दिए, उनको फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऐसा बोलते हैं अंग्रेजी में। कुछ मौलिक अधिकार है, कुछ संवैधानिक अधिकार है। हर एक देश के नागरिक के कुछ अधिकार होते हैं। जैसे हम इस देश में पैदा हुए तो इस देश में हमारे अधिकार है। नागरिकता किसी भी देश में पैदा होकर दूसरे देश की भी ले लेते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में अलग अलग जगह अलग अलग तरह के व्यापार हो रहे हैं, उसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो जैसे अमेरिका में ज्यादातर जो लोग रहते हैं वहां के मूल निवासी तो बहुत थोड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो मूल निवासी हैं, अबोरिजिनी जिनको बोलते हैं, तो बहुत थोड़े हैं। अमेरिका में, कनाडा में उधर जो है रेड इंडियन जिनको बोलते हैं वो अमेरिकन, लेकिन उनको बोलते हैं रेड इंडियन। उसके पीछे कुछ ऐतिहासिक कारण है। खैर, तो हर एक देश का कोई नागरिक होता है, उस नागरिक की एक पहचान भी होती है। उसके लिए आजकल पहचान पत्र भी इश्यू किए जाते हैं। उसमें बड़ी बात यह होती है कि उस देश के नागरिक के कुछ कर्तव्य होते हैं अपने देश के प्रति, उसके अधिकार होते हैं अपने देश के प्रति। अधिकार तो यह है देश के प्रति, जैसे देश में रहने का अधिकार, जैसे देश में शिक्षा का अधिकार, जैसे देश में न्याय पाने का अधिकार, जैसे देश में स्वतंत्रता का अधिकार, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको बराबर है। ये तो हमारे कुछ कॉमन फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं हमारे। और कर्तव्य यह है कि हमें उस देश के प्रति वफादारी रखनी है। हमें अपने अपने धर्म में निष्ठा रखनी है। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्ध हैं, जैन हैं, अलग अलग हमारे धर्म और मजहब हो सकते हैं। उन सब के प्रति हमारी निष्ठा, हमारा आदर है, हमारा गौरव है, यह अच्छी बात है। लेकिन सब मजहबों से ऊपर हमें देश को रखना है। देश हमारा सबसे ऊपर है, ये भाव हमारा सबका होना चाहिए और ये भाव अपने हृदय में हम सबको रखना चाहिए। मैं स्वयं इस भाव में जीता हूं। राष्ट्र हित सर्वोपरि है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि, मजहब सर्वोपरि नहीं, मजहब सर्वोपरि नहीं, देश सर्वोपरि है। देश रहेगा तो मजहब बचेगा ना, देश नहीं रहेगा तो मजहब क्या बचेगा? हमारे देश के ऊपर बम फेंक दो, परमाणु बम फेंक दो, मुसलमान बचेंगे, हिंदू बचेंगे, सिख ईसाई बचेंगे? नहीं। देश रहेगा तो मजहब रहेगा, धर्म रहेगा, संप्रदाय रहेंगे, मतमंद रहेंगे, स्त्रियां रहेंगे, पुरुष रहेंगे, बच्चे रहेंगे, साधु रहेंगे, सन्यासी रहेंगे, सब रहेंगे। देश नहीं रहा तो क्या रहेगा? इसलिए सबसे ऊपर किसको रखना अपने दिल में? देश को। अपने अपने झंडे हैं हमारे, मुसलमानों का अलग झंडा है, हिंदुओं का अलग झंडा है, जैन बौद्धों के अलग झंडे हैं, अलग अलग संगठनों के अलग झंडे हैं। सब झंडे हैं, वो रहे, लेकिन सबसे ऊपर तिरंगा रहे, इसलिए हमने तिरंगा फहराया। ये देशभक्ति का प्रतीक है, ये जिनको अंग्रेजी में सिंबल्स बोलते हैं, ये सिंबॉलिक है। ये तिरंगा अर्थात हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता, हमारे राष्ट्र के स्वाभिमान का, राष्ट्र के गौरव का, ये हमारा झंडा ऊपर रहना है।
देश सबसे ऊपर। तो मेरे साथ बोलेंगे, राष्ट्र धर्म बोलो सर्वोपरि है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, कंट्री फर्स्ट, सब जगह देश हमारा सबसे पहले होना चाहिए। अच्छा, ये भाव हमें बचपन से ही अपने बच्चों के अंदर भरना पड़ेगा। हमने बचपन से इस भाव को जिया है। आजकल कुछ इस तरह की गलत फहमियां पैदा कर देते हैं लोग, तो उसमें देश के ही खिलाफ बगावत लोगों के दिलों में पड़े, उसमें कुछ बहके हुए लोग होते हैं, उसमें किसी भी मजहब के लोग हो सकते हैं। देश इतना बड़ा होता है, उसमें भी 100-200 लोगों के भी दिमाग पर गलत बात आ जाए तो देश के लिए अच्छा नहीं होता। और ये अपना देश तो इतना बड़ा है, 125 करोड़ का हिंदुस्तान, इसमें क्या एक एक आदमी की सड़क के ऊपर तलाशी ली जा सकती है क्या? कि भाई आदमी को यहाँ तला लेकर के रेस रहा, बमो लेकर के ले चल रहा, और हरिद्वार में 4 आतंकवादी घुस गए। जो भी गाड़ी आ रही है हरिद्वार में, सब गाड़ियों की डिग्गी खोल खोल के अंदर उसमें वो मेटल डिटेक्टर घुमा घुमा करके चेक कर रहे हैं, कोई आतंकवादी और तो नहीं आ गया। क्या ऐसे देश चल सकता है कि जो भी गाड़ी आई सबकी चेकिंग होगी? फिर तो यह पतंजलि में भी जितनी भी गाड़ियां घुसने पड़ी, इसमें बोरियों में कोई बम तो नहीं आ रहे। ये चेकिंग होता है, ऐसे कोई फैक्ट्री चलेगी? सब लोगों की चेकिंग होने लगे गली गली में, मोहल्ला मोहल्ले में, तो क्या देश चलेगा? देश तो निष्ठा से चलता है, ईमानदारी से चलता है। इसलिए हमें एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना है सबको मिलकर के, जहां पर किसी भी तरह का कोई आतंकवाद ना हो, किसी तरह का कोई नक्सलवाद ना हो, कोई विवाद ना हो। जब निर्भयता का वातावरण होगा, सब एक दूसरे पर भरोसा करेंगे। वो कब होगा? जब सबके लिए देश सबसे ऊपर होगा। और अगली बात, ईमानदारी। ईमानदारी सबसे ऊपर होनी चाहिए। किसी भी मजहब के हम हैं, हमारे लिए अपना अपना ईमान ठीक है, लेकिन ईमानदारी, हमको किसी के साथ गलत नहीं करना। 2 बातें बड़ी सुनते हैं हम लोग बचपन से, बस सबके दिल में देशभक्ति होनी चाहिए। क्या शब्द बोला मैंने बहनों? देशभक्ति होनी चाहिए और देश के प्रति गद्दारी नहीं होनी चाहिए। ये भी बात हमने बचपन से सुनी है। ये देशभक्ति क्या है? खाली देशभक्ति के कुछ गीत गा देना, भारत माता की जय, वंदे मातरम बोल देना, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देना, ठीक है। किसी देश के प्रति हमारी भक्ति होती है तो वंदे मातरम भी बोलते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद भी बोलते हैं, भारत माता की जय भी बोलते हैं। ये तो एक प्रतीक है। सच्ची देशभक्ति क्या है? ये तो एक प्रतीक है। जब कोई विशेष बात होती है तो हम खुशी से, उत्साह से अपने देश का नाम लेते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन वास्तव में वो देशभक्ति क्या है जिसको हम 24 घंटा जी सकते हैं? 24 घंटा रोज के रोज तिरंगा नहीं फहराते। रोज की देशभक्ति क्या है? और हर नागरिक की देशभक्ति क्या है? जो गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, आदिवासी हो, वनवासी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, फकीर हो, अमीर हो, वजीर हो, सबकी देशभक्ति क्या है? वो सबकी देशभक्ति है ईमानदारी से काम करना। क्या बोला? ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करना, यही देशभक्ति है। योग, आयुर्वेद, आज हम सब भारतवासी 67वें गणतंत्र दिवस को हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। उससे पहले अंग्रेजों की हुकूमत यहाँ पर चलती थी और उसके बाद कोई भी आज़ाद मुल्क का अपना एक संविधान होता है, आज़ाद मुल्क के अपने कानून होते हैं। 26 जनवरी 1950 को देश का अपना संविधान, देश के अपने कानून, देश के अपने नियम, देश की अपनी व्यवस्थाएं, देश का अपना तंत्र, क्योंकि अलग अलग यहाँ पर समूह थे, 565 रियासतें थी, उन सब समूहों को मिलाकर के एक अखंड भारत का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के पुरुषार्थ से और उस समय के देशभक्त राजाओं की वजह से हुआ। लगभग 99%
राजा यहाँ के देशभक्त थे, उनकी एक भारत में निष्ठा थी। अपने अपने उनकी जागीरें थी, अपने अपने उनके साम्राज्य थे, और अंग्रेजों ने तो जाते समय भी कोशिश की कि भारत एक ना हो तो भी अच्छा है। इसलिए उन्होंने सब राजाओं को कहा कि तुम भी अब स्वतंत्र हो और भारत भी स्वतंत्र है। उन्होंने खाली भारत को आजादी नहीं दी, सब राजाओं को भी कहा कि तुम चाहो तो भारत में रह सकते हो और तुम चाहो तो अलग राष्ट्र के रूप में अपनी घोषणा भी कर सकते हो, क्योंकि उसके पीछे एक बड़ी मंशा थी कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। यदि ये भारत एक रहता है तो इसकी बहुत बड़ी ताकत होगी। लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। एक दो कुछ विद्रोही राजाओं ने सिर उठाया भी, चाहे गुजरात में एक दो राजा थे, चाहे हैदराबाद में, अलग अलग जगह कुछ थोड़ा संघर्ष जम्मू कश्मीर भी हुआ। उस समय कुछ गलतियां हो गई, उनको आज तक हम भोग रहे हैं। खैर, पहले देश स्वाधीन हुआ वो स्वतंत्रता दिवस, फिर अपना देश, अपने देश का कानून, अपने देश का संविधान, तो ये मूलतः हमारी संवैधानिक परंपराओं को गौरव देने का दिन है। आजाद तो 15 अगस्त 1947 को ही हो गए थे। किसी भी देश का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन उसको अंग्रेजी में कहते हैं, उस देश की सोल, आत्मा होता है। संविधान में हमें कुछ मौलिक और संवैधानिक अधिकार दिए जाते हैं और कुछ कर्तव्य होते हैं हमारे, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। इस देश में देश के 125 करोड़ नागरिकों के वही अधिकार हैं जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास है। उनके पास, क्योंकि देश का एक बड़ा दायित्व होता है, तो कुछ विशेष अधिकार अलग से दिए जाते हैं। बाकी 125 करोड़ लोगों में से कोई भी व्यक्ति चाहे तो देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन सकता है। ये उसका विशेषाधिकार है, हर एक नागरिक का। माने एक देश के नागरिक को वो सारी शक्तियां प्राप्त हैं जो किसी भी मुल्क के ताकतवर व्यक्ति को प्राप्त है। जो इस देश में मेरा अधिकार है, मैं गुरु की भूमिका में हूं, हजारों लाखों करोड़ों मेरे शिष्य हैं, मेरे समर्थक हैं, मुझे मानने वाले, चाहने वाले लोग हैं, लेकिन जो मेरा अधिकार है वही हमारी इन ब्रह्मचारियों बेटियों का अधिकार है, इन ब्रह्मचारियों का भी अधिकार है इस देश में। वही एक किसान का भी अधिकार है इस देश में, जो झाड़ू लगा रहा है उसका भी उतना ही बड़ा अधिकार है। अब्दुल कलाम साहब के परिवार में इनके माता पिता मछुआरे का काम करते थे। मछली बेचने वाले का, मछुआरे का बेटा भी इस देश में राष्ट्रपति और देश का बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है। चाय बेचने वाले का लड़का भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, नियम बन गया है, ऐसा होता है। ये इसको बोलते हैं अधिकार। माने किसी भी लोकतांत्रिक मुल्क की ये खासियत है, इसलिए बोलते हैं पूरी दुनिया में सबसे अच्छा शासन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। क्यों? पहले रानी की पेट से जो पैदा हो वो वही राजा रानी होता था, अब पेट से नहीं, अब पेटियों से राजा पैदा होने लगे। ये जो मत पेटियां होती हैं उनमें जिसको ज्यादा मत मिल जाए वो राजा बन जाता है। इस देश में कोई भी राजनीति के शिखर पर पहुंच सकता है, ये विशेषाधिकार है हर एक नागरिक का। इसको कहते हैं लोकतंत्र, इसको कहते हैं देश का संविधान, ये है गणतंत्र, ये है देश ने जो हमको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए हैं। इस देश का कोई भी व्यक्ति राजनीति के शिखर पर जा सकता है, वो टॉप साइंटिस्ट हो सकता है, टॉप कॉर्पोरेट हो सकता है, वो मेरे जैसा फकीर भी हो सकता है। पहले 4 शंकराचार्य थे हिंदुस्तान में, अभी भी हैं। लेकिन हम किसी शंकराचार्य की पीठ से तो नहीं है भाई, न हम गोवर्धनपुरी वाले से हैं, न हम ज्योतिर्मठ से हैं, न हम काशी मठ से हैं, न हम श्रृंगेरी मठ से हैं। हम कोई
मठ से, किसी पीठ से नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति इस देश का पुरुषार्थ करे तो वो जहां बैठेगा वही पीठ तैयार हो जाएगी, वही मठ तैयार हो जाएंगे, वही एक इतिहास बना सकता है। ये है हमारे देश की ताकत, ये है हमारी फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जिनको बोला जाता है। तो ये हमें हमारे देश के संविधान ने ताकत दी है और इस ताकत को हमें अनुभव करना और गौरव करना है, प्राउड फील करना है। ये अपने भीतर स्वाभिमान होना चाहिए, ये अपने भीतर गौरव होना चाहिए। मैं भारतीय हूं, मुझे भारतीय होने का गर्व है। आपस में लोग बात करते रहते हैं कई बार नासमझी के कारण से, अज्ञानता, नादानी के कारण से। मुझे अपने ब्राह्मण होने पर गौरव है, मुझे अपने क्षत्रिय होने पर गौरव है। कोई कहता है मुझे अपने वैश्य होने पर गौरव है, कोई कहता है मुझे दलित होने पर गौरव है और उससे अपने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। कोई कहता है मुझे इस पर गौरव है, मुझे उस पर गौरव है। हम सब भारतीयों की एक आवाज, एक विचार, एक संकल्प कि हम सबको, हम 125 करोड़ देशवासियों को भारतीय होने पर गौरव है। ये गौरव हमारा सबसे ऊपर होना चाहिए। ये होता है लोकतंत्र, ये होता है किसी भी देश की ताकत। और इसी संकल्प के साथ हमारे सेना के जवान जीते। मैं बहुत खुशी है कि इनकी योग दीक्षा प्रारंभ हुई और सेना में योग को व्यापकता के साथ लागू करने के लिए योग सभी सैनिकों की दिनचर्या का, जीवनचर्या का हिस्सा बने, उनकी जीवन शैली बने, जीवन पद्धति बने। इसके लिए हमारे सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने पहल की। एक बार हम उनका भी इस गणतंत्र दिवस पर विशेष अभिनंदन करते हैं। उन्होंने ऐतिहासिक पहल की है। इससे पहले भी आंशिक तौर पर यह पहल होती रही और अब ये प्रारंभ मात्र है। अभी तो हमारे अलग अलग यूनिट से, अलग अलग हमारे बटालियन से, फौज के अलग अलग हिस्सों से कुछ भाई आए हुए। धीरे धीरे सभी जितने भी हमारी फौज की बटालियंस हैं उन सबके भी जवान आएंगे और हमें कहते हुए फक्र है, गौरव है कि हमारे सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने, हमारे सेनाध्यक्ष ने जो ये पहल की है ये रंग लाएगी और एक इतिहास बनाएगी। आप सबको भी बहुत बहुत अभिनंदन है। आज आप भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर पतंजलि योगपीठ के इस पवित्र प्रांगण में भारत माता का ये तिरंगा ध्वज अपने हाथ में लिए हुए और गणतंत्र दिवस पर हमने तिरंगा फहरा करके अपने देश को गौरव दिया है, सम्मान दिया है। अपने दिल में जो अपने देश के लिए जज्बा है उस जज्बे को हम खाली अपने दिल में तो रखते ही रखते हैं, बाहर भी तिरंगे को सबसे ऊपर रखते हैं। तिरंगा सबसे ऊपर है, देश सबसे ऊपर है, देश का स्वाभिमान, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता सबसे ऊपर है। और आज हम अपने सिक्किम के भी जो भाई बहन यहाँ प्राइमरी शिक्षक हैं, योग को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए बात बहुत दिनों से चल रही है। आंशिक रूप से उसके ऊपर पहल भी हुई है। अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने और देश के प्रधानमंत्री ने भी इस बारे में बात की है। लेकिन सिक्किम प्रांत देश का पहला प्रांत हो रहा है जहां पर पाठ्यक्रम के साथ विधिवत रूप से योग पूरी तरह से लागू हो रहा है। इसलिए भी इनको विशेष अभिनंदन है आदरणीय चामलिंग जी को, आप सबको। योग हमारी इस देश की मूल परंपरा है, मूल संस्कृति है। जैसे हमने कहा कि संविधान इस देश की आत्मा है, ऐसे ही योग इस देश की आत्मा है। और हम सब एक तरफ देश के संविधान को पूरा गौरव देते हैं, देश को पूरा गौरव देते हैं, दूसरी तरफ देश के संविधान के साथ साथ योग को, अध्यात्म को, भगवान के विधान को भी पूरा गौरव देते हैं। हमने बार बार एक बात कही है और जब भी मुझसे कोई विद्यार्थी मिलते हैं, कॉलेज में रहने वाले स्टूडेंट मिलते हैं, तब भी मैं एक बात कहता हूं, वह 2 काम जिंदगी में कर लेना, फिर आपकी जिंदगी में कभी भी आपको पछताना नहीं पड़ेगा और आपके जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आएगा। आपको कभी नीचा नहीं देखना पड़ेगा और कोई आपको गिरा नहीं सकेगा, कोई आपको हटा नहीं सकेगा, मिटा नहीं सकेगा। 2 काम कर लेना, एक देश की संविधान, देश के कानून को कभी मत तोड़ना और दूसरा
भगवान के कानून को कभी मत तोड़ना। जो भगवान के कानून का कभी उल्लंघन नहीं करता है और देश की संविधान और कानून का कभी उल्लंघन नहीं करता है, उसको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता, उसको दुनिया में कोई नीचा नहीं दिखा सकता। वो आगे बढ़े। आदमी कभी भी फंसेगा, गिरेगा, पराजित होगा। यदि इसको कभी भी जिंदगी में नीचा देखना पड़ेगा तो दो ही काम से नीचा देखना पड़ेगा, एक भगवान का विधान और दूसरा देश का संविधान। बस ये दो चीजों को हमेशा याद रखना। अभी मैं MIT काफी बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वहां पर भारतीय छात्र संसद करके बच्चों को पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए तैयार किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। मैंने वहां बच्चों से ये बात कही, देखो जिंदगी में आगे बढ़ोगे ना तो पिछली वाली चीजें हमारा पीछा नहीं छोड़ती। यदि एक बार भी कानून जिंदगी में तोड़ दिया ना तो हमेशा तुम्हारे जीवन पर एक कलंक लग गया, एक धब्बा लग गया। जब भी तुम कभी कोई बड़ा काम करने जाओगे तो वो कलंक तुम्हें रोक देगा। इसलिए जीवन में एक बार किसी ने नकली नोट छाप दिया तो देशद्रोही गिना जाएगा, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया। अब वो MLA MP नहीं बन सकता कभी भी, वो देश का प्रधान। देश ने सारे अधिकार दे रखे हैं, लेकिन एक छोटा सा लालच कर दिया, नकली नोट छाप दिया, हो गया देशद्रोही। मुझे, मैं तो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, मैं तो जो है टेक्निकल ब्रेन था मेरा, मैं तो टेस्टिंग कर रहा था, टेस्टिंग कर ले, वो भी टेस्टिंग फेल हो गया। एक बार भूल हुई और जिंदगी भर के लिए कलंक लग गया एक काम से। एक बार चोरी कर ली, एक बार चरित्रहीनता कर ली, एक बार रेप का केस लग गया, जिंदगी भर के लिए कलंक लग गया। जब भी कभी आपके बारे में कुछ भी बोला जाएगा तो सबसे पहले वही बात आएगी, ये इसके ऊपर रेप का मुकदमा दर्ज है। आजकल तो जब भी कभी आप कोई पॉलिटिकल पद के लिए जाते हो या कहीं नौकरी में जाते हो, कहीं पर भी आते हो, ऐसा नहीं है कि खाली आपको MLA MP बनना है तभी। आप फौज में भर्ती होने के लिए जाते हो, टीचर भर्ती होने के लिए जाते हो, किसी भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन में भी जाते हो, तो सबसे पहले देखा जाता है आपका कैरेक्टर कैसा है। एक बार भी भगवान के विधान का, भगवान का विधान, उसको वेद आज्ञा कहो, शास्त्र आज्ञा कहो, गुरु आज्ञा कहो, उसको सत्य का मार्ग कहो, धर्म का मार्ग कहो, एक ही बात है। एक बार भी भगवान के विधान का, माने ईश्वर की जो व्यवस्था बनाई हुई है उसका अतिक्रमण नहीं करना, और एक बार भी कानून को मत तोड़ना। कहते हैं कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। एक बार भी संविधान का उल्लंघन नहीं करना, बस जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। ये तो कुछ बड़ी बातें थी। अब जिंदगी के अलग अलग मकसद हो सकते हैं। कुछ लोग अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते हैं कि मुझे पर्वतारोही बनना है। पिछले दिनों जब नेपाल में त्रासदी हुई, उस समय हमने, आपने भी सुना, हमने देखा सब कि हजारों लोग बर्फ के नीचे दब के मर गए। उनका क्या जुनून था। कुछ लोग हैं ही, उनका उनके नाम के पीछे ही जुड़ जाता है पर्वतारोही। वो पूरी जिंदगी भर पहाड़ों पर चढ़ते रहते हैं जब तक बुढ़े नहीं हो जाते तब तक। ये जुनून है, मुझे पर्वतों पर चढ़ना है। कुछ लोग जिंदगी भर क्रिकेट खेलते रहते हैं, कुछ लोग जिंदगी भर कुश्ती लड़ते रहते हैं। अलग अलग तरह के जुनून हैं, अलग अलग तरह की स्किल्स भी। किसी चीज की मैं निंदा भी नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के सबके कर्माशय हैं, सबके संस्कार हैं, एक जुनून सबके अंदर हो जाए। वो ये जुनून कि ये मेरा जीवन देश के लिए है, ये जुनून सबके भीतर होना चाहिए। ये मेरा जीवन देश के लिए। ये मात्र सैनिकों और शिक्षकों का प्रश्न नहीं, कर्मचारी अधिकारी व्यापारियों का प्रश्न नहीं, कोई साधु संतों का, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियों का प्रश्न नहीं, सबके लिए ये चुनो कि ये मेरा जीवन देश के लिए। सुबह इसीलिए तो भजन गा रहे थे,
देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, हक नहीं श्वास हो मातृभूमि के लिए। व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्र भक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, दांव पर सभी लगे मातृभूमि के लिए। एक दिव्य ज्योति से असंख्य दीप जल रहे, कौन लो बुझा सके आंधियों में जो जले, तेज पुंज हम बढ़े तमस चेते। अपने भीतर एक संकल्प कि ये मेरा जीवन देश के लिए, अब इस राष्ट्र के लिए जो अपने भीतर जज्बा होता है उसको शब्द दिए जाते हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला, दम निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है, एक बार इस राह पर मरना 100 जन्मों के समान है। देश के वीरों की कुर्बानी अपना दिल भी डोला। ऐसा अपने मन से भाव, एक विचार निरंतर उमड़ता रहना चाहिए। मैंने देखा बहुत से लोग 15 अगस्त 26 जनवरी को तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, देश बहुत सब कुछ होता है, देश के लिए करना है, देश के लिए करना है, और 26 जनवरी की सांझ होते होते दारू पी के सो जाते। ये देशभक्ति नहीं है भैया। बस थोड़ी देर के लिए वेग उठा, फिर तिरंगा आसमान में लहराते हुए देखा, भारत माता की जय, वंदे मातरम का उद्घोष हुआ, अगर मुझे भी कुछ देश के लिए करना चाहिए, मैं भी कुछ देश के लिए करूंगा, और सांझ होते होते जोश ठंडा पड़ गया। 24 घंटे 365 दिन जैसे सीमाओं पर हमारे सैनिक पहरा देते कि भाई अटैक कभी भी हो सकता है, वो एक राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। ऐसे ही अपने हृदय में जोश, जुनून, उत्साह, शौर्य, पराक्रम ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। सबसे बड़ी शक्ति होती है हमारा उत्साह। और जीवन में जो कुछ हम पाते हैं अपने उत्साह के कारण से पाते हैं। तो जो ये 26 जनवरी के दिन हमारे दिल में देशभक्ति का जज्बा होता है, ये जज्बा हमारा कभी भी ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा अपने हृदय में भारत के गौरवशाली अतीत का और भारत के वर्तमान के भी सामर्थ्य का और स्वर्णिम भविष्य का स्वप्न सब अपने दिल में हमेशा रहना चाहिए। और फिर देश के लिए इतना बड़ा काम करें कि लोग कहें, अरे भाई देखो ये है जीवन। ऐसा देखो, ऐसा जो पुरुषार्थ करते हैं कि जीवन में ऐसा हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। हम भी गणपत माँ बाप के घर में छोटे से गांव में पैदा हुए। मैं हमेशा इन बातों को इसलिए कहता हूं कि कई बार आप जीवन में सफल आदमियों को देखते हो, किसी भी क्षेत्र में किसी व्यक्ति को शिखर पर देखते हो तो कहते हैं अरे ये तो बहुत बड़े आदमी है, ये तो महान आत्मा है, ये तो पता नहीं कितने जन्मों की कोई पुण्य आत्मा इसे धरती पर आई है। तो आप कोई पाप आत्मा हो? आप भी पुण्य आत्मा हो, आप भी महान आत्मा हो, आप भी दिव्य आत्मा हो, आप भी ईश्वर पुत्र हो, आप भी ईश्वर की संतान हो, भगवान की संतान हो। इसमें क्या फर्क पड़ गया? फर्क यही है कि हम अपनी शक्ति को, सामर्थ्य को, अपने ज्ञान को, अपने भीतर की उन असीम संभावनाओं को, सामर्थ्य को समझ नहीं पाते, उसको जागृत नहीं कर पाते। ऐसे हम बढ़े चले आगे, हम खुद खुश रहे और हजारों लाखों करोड़ों को खुशियां बांटे। ये तो जिंदगी और है क्या? यदि हम ये जो आज कर रहे हैं ना करते तो खुश रह ही सकते थे, क्या दिक्कत थी? हम भी अकेले आनंद से अपना हिमालय में कहीं गुफा में आसन जमाए और अपना ध्यान लगाए आनंद से रह सकते थे। भूख लगे तो अपने, हिंदुस्तान तो ऐसा है, भूख लगे तब कमंडल उठाओ, भिक्षा पत्र उठाओ, भिक्षाम देहि, भिक्षा भी मिल जाती। ये भी जिंदगी हो सकती थी हमारी। भाई जब भूख लगी तब भिक्षा मांग रहा है और बाकी अपना आसन लगाए, ध्यान लगाए, आनंद कर रहे हैं, अपना वेद अध्ययन कर रहे हैं, आनंद से जिए। ये भी जिंदगी है कि आज भी हमारा आनंद कहीं कम नहीं हो रहा। हमारी आनंद तो हमारा लबालब भरा हुआ है, चारों तरफ से छलक रहा है, हमारी आंखों से, हमारे हृदय से, हमारे रोम रोम से छलक रहा है। क्या कमी है आनंद की? तो ये भी जीवन है कि हमने
खुद भी खुशियां पाई, और वो खुशियां हमने हजारों से लेकर के लाखों करोड़ों लोगों को खुशियां बांटी है। ऐसे आप भी खुशियां बांटने वाले। इसमें क्या दिक्कत है? हम तो गाते भगवान आर्यों को, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर, देश और धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों को। फिर राम कृष्ण निकले, मेरा नाम ही माता जी ने रामकृष्ण बचपन में रख दिया, बेटा तुझे राम और कृष्ण जैसा बनना है। फिर राम कृष्ण निकले, राम और कृष्ण जैसे हम सबको ही निकलना बनना है, सीता जैसा, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती जैसा। फिर राम कृष्ण निकले, घर घर गली गली से अर्जुन व कर्ण जैसे, योद्धा रणस्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से, ऋषिवर पतंजलि से फिर से कोई दयानंद, हाँ फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, देश और धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों को। ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दें श्रद्धा की झोलियों से, गूंजे ये देश मेरा शेरों की बोलियों से, बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की बोलियों से, वीरों की बोलियों से, इनको वतन की खातिर फांसी पे भी हंसा दे, इनको वतन की खातिर फांसी पे भी हंसा दे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, भगवान आर्यों को। तो भैया अपने आप रामकृष्ण बन जाओ। हम तो छोटे बच्चे थे तब बचपन में गाते थे, मैं वह पुरुष बनूं भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान, राम भरत सा मेरा मन हो, अर्जुन भीम सा मेरा तन हो, राम भरत सा मेरा मन हो, अर्जुन भीम सा मेरा तन हो पटेल सा स्वाभिमान, बढ़े भारत की जिससे शान। हम छोटे बच्चे थे, प्रार्थना गाते थे स्कूल में, हमको थोड़ा बहुत गाना आता था, वाद्य संगीत कुछ नहीं आता था। कुछ लोगों को अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बड़ी खुशियाँ मिलती है, किसी को अच्छा खाना खा के बड़ी खुशियाँ मिलती हैं, किसी को गा करके, किसी को सुना करके खुशियाँ मिलती हैं। तो हमको अच्छे अच्छे काम करके खुशियाँ मिलनी चाहिए, अच्छे अच्छे काम करके खुशियाँ मिलनी चाहिए, जितने भी अच्छे काम, हाँ काम करके खुशियाँ मिले, आराम करके भी खुशियाँ पाते हैं कुछ लोग। जब मौका लगा तभी सो गए, मौके की तलाश में रहते हैं। हमारे कुछ ब्रह्मचारी भी होते हैं ऐसे, मौके की तलाश में, जब मौका लगा ब्रह्मचारी सो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचारी को और मौके की तलाश आराम करने के लिए नहीं, काम करने के मौके तलाशने चाहिए। हमको आराम करके खुशियां नहीं, क्या मिलनी चाहिए बोलो? काम करके खुशियां मिलनी चाहिए। काम करके, भलाई करके, अच्छा काम करके, देश की उन्नति करके, प्रगति करके, तरक्की करके, दूसरों को खुशियां दे करके। हाँ, किसी को खून पी करके खुशियां मिलती हैं। और आप में से बहुत से लोग होंगे, मैं भी साल में 1-2 बार रक्तदान जरूर करता हूं। हमें रक्तपान करके नहीं, रक्तदान करके खुशियां मिलती हैं। कुछ लोगों को लेकर के खुशियां मिलती हैं, कई प्रकार से, कुछ ना कुछ लेते ही रहते हैं। और किसी किसी का बर्थडे आती हो ना तो निगाहें चारों तरफ दौड़ते रहते हैं, आज क्या गिफ्ट मिलेगा। लेकर के खुशियां मिलना ये अच्छी बात नहीं है, दे करके खुशियां मिले। ऐसी अपनी आदत ऐसी बनाए तो अपने जीवन को ना ऐसे ढाले हम कि मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए। तो
तो मुझे पूरा विश्वास है आप सब भाई बहनों में बहुत उत्साह है। और मैंने जब सामने देखा तो लगा इधर सैनिक है हमारे, लेकिन जितना जोश हमारे इन सैनिकों में है आज वैसा ही जोश आज सबके अंदर है। आप सबके इस उत्साह को, आपके शौर्य को, आपके पराक्रम को बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे साथ हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो आप सब ने आज भारत माता की जय और वंदे मातरम इसलिए बोला है कि अब हमें अपने देश को सबसे ऊपर रखना है और योग का व्रत लेना है और स्वदेशी का व्रत लेना है। राजनीतिक आजादी तो हमें करीब 70 साल पहले मिल गई, लेकिन अभी भी आर्थिक गुलामी तो है। तो ये भी एक काम करो, महात्मा गांधी सहित तमाम क्रांतिकारियों ने, सब देशभक्तों ने विदेशी कंपनियों का क्या किया था? एक विदेशी कंपनी ने देश को 200 साल तक लूटा और गुलाम बनाया। क्या नाम था जवानों? भूले नहीं हो ना? तो एक कंपनी के घाव इतने गहरे हो गए थे, तो आज भी वो कंपनियां तो जीव की तो हैं। अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी कंपनियां तो यही हैं। विदेशियों का राज तो खत्म हो गया, विदेशी कंपनियां तो यही हैं। कोई भी देश देखो, समय समय पर ना ये जो दुनिया के जिनमें थोड़ा सा दिमाग होता है ना, ये लोग पूरी दुनिया का पागल बना के रखते हैं। पहले राजनीतिक दृष्टि से आता, सत्ता करने का मकसद क्या था? सत्ता का मकसद भी वहां से संपत्ति को लूटना था। और वो उन्होंने देखा भाई ये देश तो अब ऐसा हो गया है, अब हम चले भी जाएंगे तो लूट तो कर ही सकते हैं पीछे से भी। तो राजनीतिक गुलामी से ही हटाए देश, अभी भी आर्थिक गुलामी तो उतनी है। तो सच्ची स्वाधीनता कि हम राजनीतिक गुलामी से भी मुक्त हो और आजकल के भी जो बुरे राजनेता उनकी गुलामी से भी मुक्त हो, आर्थिक गुलामी से भी मुक्त हो और अपनी गुलामी से भी मुक्त हो। यही जबान हो। क्या बोला लास्ट में? कुछ लोग शरीर के गुलाम होते हैं, कुछ लोग अपनी इंद्रियों के गुलाम होते हैं। आंखों ने कहा सुंदर सुंदर रूप दिखा, दिखाना शुरू कर दिया। कानों ने कहा सुंदर सुंदर गीत सुना, सुंदर सुंदर गीत सुनाने शुरू कर दिया। जुबान ने कहा सुंदर सुंदर भोग लगा, सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना शुरू कर दिया। शरीर की गुलामी, इंद्रियों की गुलामी और मन की गुलामी, जब तक इनमें जीते हैं तब तक हम पूरे स्वाधीन नहीं हो सकते। कहने को हम आजाद, लेकिन गुलाम खुद के ही ना। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा सच्ची स्वाधीनता अपने भीतर की है। वो भीतर का स्वातंत्र्य, भीतर की स्वाधीनता, भीतर का स्वराज्य, भीतर का साम्राज्य, ये है जीवन में सच्ची खुशियां देने वाले। गुलामी में तो किसी को खुशी मिलती नहीं, लेकिन बहुत से लोग थे जब बात गुलाम था उस समय भी बड़ी खुशियां मनाते थे, रंगरलियां मनाते थे। उनको ऐसा लगता था हम तो आनंद में, उनको उस समय बड़ी बड़ी उपाधियां दी जाती थी। इसलिए जिसके आगे सर लगा रहता है ना, उसका मैं नाम लेने में मुझे बड़ा संकोच होता है, क्योंकि जिसके भी आगे सर लगाया ना, ये अंग्रेजों का पक्का पिट्ठू था। तभी उसको ये उपाधि मिली। अब जैसे आजकल फिर भी ये भूषण विभूषण बट रहे। मेरे पास भी सुबह से घूम रहे मीडिया वाले, बाबा जी आप भी कुछ प्रसाद दे दो कि उसको भूषण मिला, उसको विभूषण मिला। मैंने कहा भाई हम तो सन्यासी हैं, सत्कार और तिरस्कार दोनों में सम रहते हैं। और भैया हमको कोई पद, कोई विभूषण भूषण नहीं चाहिए, कोई रत्न फत्न नहीं चाहिए। हम तो ये मानते हैं जो भी भारत माता की मिट्टी में पैदा हो गया वो जन्मजात भारत रत्न है, इससे छुट्टे हैं सारे। भारत माता की मिट्टी में पैदा हो गए, भगवान जी ने कितना बढ़िया किया। नहीं तो उधर जो है बगदादी के पास कहीं सीरिया में पैदा हो जाते तो रोज पटाखे फूटते हैं। कहीं पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में पैदा हो जाते तो बताओ यूनिवर्सिटी में घुस गए और वहीं सिर में गोलियां मार रहे इतने शातिर लोग। और कुछ ऐसे मुल्क हैं अपने अलग, अब तो पूरी दुनिया जो है बहुत छोटी सी हो गई है, कहीं भी देख सकते हो। सोमालिया जैसे देश हैं जहाँ बच्चे भूख से मरते रहते हैं। भगवान देखो कितनी बढ़िया जगह वो पैदा किया।
तो अपने भारतीय होने पर गौरव करना चाहिए और पूरे जोश से, जज्बे से, उत्साह से हमें आनंद करना चाहिए। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें, खुद आगे बढ़ें, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। खुद समृद्ध बने तभी तो देश समृद्ध बनेगा, है ना। आजकल लोग लारे देते हैं देश को हमें महान बनाना है। अरे खुद महान बन जाए, देश अपने आप महान बन जाए। देश को हमें ताकतवर बनाना, अरे खुद ताकतवर बन जाए। देश को हमें अमीर बनाना, आदमी एक एक आदमी अमीर बन जाए, एक एक आदमी ताकतवर बन जाए, एक एक आदमी महान बन जाए, एक एक व्यक्ति शक्तिशाली बन जाए, तो भारत अपने आप शक्तिशाली बन जाएगा। परम वैभवशाली जगत गुरु विश्व गुरु। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।